नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका पांडे और प्रियंका शर्मा भी है, लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में बीती रात 6 से 8 राउंड की फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक जिम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीती रात स्कूटी पर बैठ के दो बदमाश आते हैं और जिम के बाहर खड़े जो जिम के ओनर होते हैं, जो जिम के मालिक होते हैं, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। सरेआम फायरिंग के बाद जो जिम का मालिक है नादिर, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब बड़ी बात, बड़ी खबर दरअसल ये कि ये जो पूरी की पूरी घटना है, इसकी जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने, रोहित गोदारा ने, क्योंकि दरअसल माना यह जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऑर्डर के बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रेटर कैलाश जैसे पॉश इलाके का जो वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज में इसका निकल के सामने आ गया, जहां पे देख पा रहे होंगे आप कि एक शख्स जो है वो यहां पर आता है स्कूटी पर बैठ करके। इसके बाद उसकी ओर से 6 से 8 राउंड की फायरिंग की जाती है। गाड़ी के पास 2 लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, जिसमें से एक जो शख्स है वो जिम का मालिक है नादिर, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। 6 से 8 राउंड की फायरिंग के बाद यहां पे जो जिम मालिक है उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, लेकिन नादिर को वहां मृत घोषित कर दिया जाता है। बड़ी बात दरअसल ये कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा का नाम इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रहा है। हैरान करने वाली बात दरअसल ये है कि दिल्ली पुलिस के तमाम दावों के बावजूद यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव है और इस तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली में सरेआम मर्डर हो रहा है। लॉरेंस गैंग के मेंबर रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। साथ ही सवाल दरअसल ये कि पॉश इलाके में जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है तो आखिर में सिक्योरिटी, सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं और पुलिस के इकबाल को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर अब 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं, जहां पे दिल्ली में मर्डर होता है, सीसीटीवी में आरोपी कैद हो जाते हैं, इसका फुटेज सामने आ जाता है। तो भाई देखिए, जो तीसरी तस्वीर है उसमें गोदारा जो है, रोहित गोदारा, इसने पूरी वारदात की जिम्मेदारी ली है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक्टिव मेंबर ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। जिम मालिक की यहाँ पे सरेआम हत्या कर दी जाती है। लॉरेंस गैंग के ऑर्डर पर यह मर्डर किया गया है। दरअसल ये सवाल खड़ा हो रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे तमाम सवाल पुलिस की कार्रवाई पे भी खड़े हो रहे हैं। और जतिन का रुख करते हैं दिल्ली से। इस वक्त जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, क्या जानकारी मिल पा रही है और पुलिस किस एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है? किसी करीबी से, परिवार से, दोस्त से कोई बात हो पाई हो अभी आपकी? आज बिल्कुल देखिए, रोहित गोदारा ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है और उसका जब आप सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप ये समझेंगे कि कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है। दरअसल उस पोस्ट में लिखा गया है कि तिहाड़ जेल से डायरेक्शन मिले थे, जिसके बाद जो नादिर है उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो तिहाड़ जेल से मैसेज कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंचा, रोहित गोदारा तक पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में एक तरीके से गैंगवॉर के चलते इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। नादिर शाह, जिसकी हत्या की गई है, उसके बारे में भी समझना होगा। वो बैड कैरेक्टर है। अमर कॉलोनी थाने में कई मुकदमे उस पर दर्ज है। आने वाली 19 तारीख को उसको कोर्ट में पेश होना था और इसी कारण से वो दुबई से भारत आया था। बहुत बड़े बिजनेसमैन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। पॉर्श इलाके में उसके जिम है, दुबई में उसके होटल का कारोबार होने की जो बात है वो की जा रही है। लेकिन नादिर शाह कहीं ना कहीं मुखबिर भी था पुलिस का। कहीं दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ नादिर शाह की उठबैठ भी बीते कुछ दिनों में देखी गई थी। तो कहीं ना कहीं बैड कैरेक्टर होने के नाते और लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरीके से इसकी जिम्मेदारी ली कि जो भी लॉरेंस गैंग के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ वो इसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। और वेट एंड वॉच अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग ने ये पूरा जो मैसेज है वो सर्कुलेट करवाया। हालांकि इसमें दिल्ली पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ग्रेटर कैलाश का पार्ट 1 दिल्ली के पॉर्श इलाकों में से एक है। वहां पर रात को तकरीबन 10:50 पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। राजधानी दिल्ली का ये पॉर्श इलाका है जो गोलियों की गूंज से एकदम हड़कंप मच गया है और इस हत्याकांड के पीछे आखिर कौन है, इसको लेकर जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जतिन आपका। और चलिए इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं। अपराधी गौन, सियासत ऑन। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने बीते दिन लखनऊ में की और कहा कि एनकाउंटर फर्जी है, लेकिन वहीं यूपी पुलिस ने तमाम सबूत सामने रख दिए हैं। पूरी लूटकांड को लेकर सबूतों के जरिए डिकोड कर दिया है कि कौन कौन से अपराधी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सियासी वार कर ही रहे थे। फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा ही रहे थे कि यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया।
और अखिलेश के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साफ कर दिया कि मंगेश यादव सुल्तानपुर में हुई लूट में शामिल था। दुकान में लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश नहीं माने। पुलिस की सफाई के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। अखिलेश यादव तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आप सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान और फिर तय कीजिए कि अखिलेश के दावों में कितना दम है। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। जिन सबूतों की बात डीजीपी प्रशांत कुमार कर रहे हैं, जो सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे, अब हम आपको वो सबूत भी दिखा देते हैं। सबूत नंबर 1, मंगेश की बहन का बयान। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर में दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कै बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर। अच्छा। वो खा के मार के हिंसा हो रहे हैं। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सोमवार को 2 बजे रात को आके ज़बरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। 6-7 लोग पुलिस आए थे। क्या इनाम उनके ऊपर पहले से क्या घोषित था? कुछ ऐसे इनाम पैसा? नहीं, कुछ नहीं था। कुछ है? कुछ नहीं। सबूत नंबर 2, ज्वेलरी शॉप की रेकी। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रेकी की गई। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रेकी हुई। इसी दौरान सीसीटीवी में विपिन सिंह कैद हो गया। सबूत नंबर 3, जौनपुर से बाइक चोरी। अब इस बाइक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिन बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया